नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सियासत में कहा जाता है कि जब अपने साथ छोड़ने लगे तो परायों का सहारा ढूंढना पड़ता है। बंगाल की राजनीति में बढ़ती चुनौतियां, संगठन के भीतर उठती आवाजें और लगातार बढ़ता दबाव ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और अब जब कोई चारा नहीं है तो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन शरणम गच्छामी की राह पर निकल पड़ी है। खबर यह है कि इंडी गठबंधन की बैठक 8 जून को होने की संभावना है, जिसमें ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी को इस समय इंडी गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि अब तक उनके इस गठबंधन के साथ रिश्ते काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। तो वहीं डीएमके ने इंडी गठबंधन में शामिल न होने का फैसला किया है। डीएमके ने कांग्रेस पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। डीएमके ने पूरी तरह से कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है। कनिमोझी के अनुरोध पर किरण रिजिजू ने पुष्टि की है कि संसद का सत्र शुरू होने पर डीएमके सांसदों के बैठने की व्यवस्था को कांग्रेस की बेंचों से अलग बदल दिया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है इन विपक्षी दलों में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले खबर थी कि 6 को बैठक होगी, फिर बताया जा रहा है कि अब 8 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन दल शामिल होंगे? मुझे तो लग रहा है ये मीटिंग होगी भी कि ये नहीं होगी, पता नहीं। जी हाँ, क्योंकि इस मीटिंग में कौन क्या करने आएगा? केजरीवाल किस लिए आएंगे? राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने के लिए? पंजाब में फिर क्या होगा? अखिलेश यादव ने कह दिया कि 403 पे लड़ेंगे, हम तैयारी है। तो ब्लैकमेल होने के लिए राहुल गांधी के पास आएंगे क्या? उद्धव ठाकरे पता नहीं कहां गायब हो गए राजनीतिक परिदृश्य से। शरद पवार किस लिए आएंगे? तबीयत खराब है उनकी। डीएमके ने मना कर दिया। तेजस्वी का पता ठिकाना नहीं है। ऐसा डुबाया कि अब सिर उठाने तक का जो है आपने उस लायक नहीं छोड़ा। बच गई ममता बनर्जी। आपने कहा जब अपने छोड़ के जाते हैं, ममता बनर्जी का कोई अपना था ही नहीं। हाँ। वो तो सत्ता, पावर, गुंडागर्दी, दहशत, उसके तले दबे हुए थे सब। राजनीति में वैसे भी कोई अपना नहीं होता। द टाइम अ लीडर लूजेस द कैपेसिटी टू विन, उस लीडर की मौत वहीं हो जाती है। ये सारे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो यहां आके क्या करेंगे? वैसे मैं एक खबर दे दूं, ऑलरेडी जिस तरह से ऋतुव्रता ने उधर 60 इकट्ठा कर लिया, अब तो बताया जा रहा है कि 7 और ज्वाइन करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, या शाम तक ये खबर आ जाए कि 7 और आ गए। 13 बचेंगे, 13। और दिल्ली में खबर आ रही है कि 20 की ऑलरेडी ग्रुप बन चुकी है। और टीएमसी के लोग आकर के बता रहे कि 20 ऑलरेडी बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने बहुत मिन्नत की, क्या अभिषेक बनर्जी को हटा देंगे, कल्याण बनर्जी को हटा देंगे, ये सारा मैसेज दिलवा दिया। उन लोगों ने कह दिया नहीं, अब इनफ, समय बहुत गुजर गया। तो आप इंडी गठबंधन में आओगे तो किस लिए आओगे? और ये मीटिंग किस बात के लिए होगी? डीएमके ने मना कर दिया, सारे लोग मना कर रहे हैं। अब 6 किया, फिर 8 किया, तब तक तो ममता बनर्जी का पूरा साख ही खत्म हो जाएगा, पार्टी ही नहीं बचेगी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिकॉग्निशन वहां मिल गया, यहां रिकॉग्निशन मिल जाएगा, दे आर जस्ट वेटिंग। तो ममता बनर्जी का खेल खत्म, इंडी का भी खेल खत्म। इंडी गठबंधन पहले नहीं था, अभी भी नहीं है। कांग्रेस वाले बहुत बार कह चुके कि ये इंडी अलायंस जो है सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए था, उसके बाद के लिए नहीं है। ये कांग्रेस वाले कितनी बार कह चुके हैं। जब भी कहीं स्टेट में चुनाव होता है तो यही होता है। ममता बनर्जी खुद भी कह रही थी। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा तो क्या कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे क्या? वामपंथी के साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे थे। तो ये एक मिथक जो ये लोग कैरी कर रहे हैं, और कुछ नैरेटिव क्रिएट करने वाले पत्रकार कि भाई इंडी गठबंधन, कुछ इंडी गठबंधन नहीं है। दे आर ऑल
डन एंड डस्टेड। और इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं सामने आई है कि बैठक कहाँ होगी, कब होगी, किसके साथ होगी, कौन कौन शामिल होगा, इस तरह की खबरें नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से बार बार विपक्षी गठबंधन का जिक्र किया, उसको लेकर ये सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच में जब ममता की पार्टी टूट चुकी है तो ममता बनर्जी को इंडी अलायंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ममता बनर्जी किस पार्टी के प्रमुख के तौर पर दिल्ली आकर इंडी अलायंस की बैठक करेगी? क्या टीएमसी उनके हाथों में है? क्या पार्टी उनके पास है? क्या पार्टी के फंड पर उनका कब्जा अब रहेगा? क्योंकि ये कई आधार ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के उस समय की स्थितियों के अनुसार कुछ नए तरीके डेवलप हुए। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी सिंबल सब कुछ एकनाथ शिंदे के पास गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने थोड़ा कटसी के तौर पर उनके पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा नहीं किया कि नहीं, बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पार्टी का फंड, पार्टी का दफ्तर, उस पर इनका अधिकार नहीं रहा। जब ओरिजिनल शिवसेना शिंदे के पास है तो ओरिजिनल दफ्तर, ओरिजिनल पार्टी के जितने फंड हैं वो शिंदे के पास होने चाहिए। लेकिन इन्होंने दावेदारी नहीं की कि महाराष्ट्र में कियोस्क पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। विचार के आधार पर एक पार्टी चली थी और बाला साहब ठाकरे की थी। अजीत पवार ने भी वही किया। जब उनके पास सारी स्थितियां आ गई तो उसके बाद भी शरद पवार से वो पार्टी का वो फंड छीनना नहीं चाहते थे, दफ्तर छीनना नहीं चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। उनके जो विद्रोही गुट के लोग हैं उनके पार्टी के फंड पर भी दावेदारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि फंड छोड़ देंगे कि जब हम ओरिजिनल टीएमसी हैं तो ये ममता बनर्जी कौन होती है, ये कैसे फंड का उपयोग करेगी? कोषाध्यक्ष भी बदलेगा, अध्यक्ष भी बदलेगा और संरक्षक मंडल बनाया जाएगा जिसमें ममता बनर्जी संरक्षक रहेंगी। ये इन लोगों का तरीका है। इसलिए ममता बनर्जी किस पार्टी के लीडर के तौर पर, टीएमसी या टीएमसी ममता बनर्जी, ऐसे करके कोई नई पार्टी बनाएगी, उसके साथ आएगी। जो जरूरतों की बात है इंडी अलायंस के लिए, अभी जरूरतें किसी को है नहीं। कांग्रेस की जरूरत है, ममता बनर्जी को थोड़ी जरूरत महसूस हुई कि हमें एक मोरल संबल मिलेगा, नैतिक तौर पर कुछ समर्थन मिलेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। तो अभी जरूरत न डीएमके को है, क्योंकि डीएमके ने मान लिया कि आगे जो राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर टीवीके के साथ अलायंस की है तो इसका मकसद है कि विजय के पॉपुलैरिटी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाए, तो वो डीएमके के खिलाफ ही लड़ना है। तो इसलिए डीएमके ने कहा अब इनसे कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तो हरा ही दिया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कौन सी सीटें मांगती है? वही सीटें जो मुस्लिम बहुल है, वही सीटें कटिहार मांगेगी, किशनगंज मांगेगी। तो वो सारी सीटें जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां तो अगर टक्कर कांग्रेस और तेजस्वी यादव के राजद में हो तो राजद को मुसलमान ज्यादा वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, तो वो भी अलग हो गए। केजरीवाल जानता है कि पंजाब में अलायंस होना नहीं है, दिल्ली में लोकसभा में भी अलायंस करना खतरनाक है कांग्रेस से, वो भी इसके साथ है नहीं। तो अभी इनके पास कोई रीजनल पार्टी बची नहीं है जो कांग्रेस को लोकसभा में भी सपोर्ट करे, और इधर खेल दूसरा चल रहा है। तो समस्याएं इन लोगों को इंडी अलायंस की बैठक में आएगी। बिल्कुल। तो डीएमके की तरफ से भी ये कहा गया कि वो इस मीटिंग में नहीं शामिल होंगे क्योंकि कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है वो उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस और डीएमके के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई कैसे बढ़ गई, और लोकसभा से जो जुड़ी खबर आई है कि नहीं साथ में नहीं बैठेंगे, उसको लेकर भी पुष्टि हो गई है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, लार्जर पिक्चर देखिए। 293 अभी एनडीए है, ये 22 डीएमके और 20 ममता बनर्जी जो टूट के जाएंगे। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, हम इशू बेस जो है वो मदद करेंगे। ऋतु व्रता ने भी वही कहा कि हमको ये नहीं कि हमको बस फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन विल अपोज, नो। तो अर्थमेटिकली अगर आप देखिए तो 42 सांसद आदर न्यूट्रलाइज हो गए या फिर किसी मुद्दे पे वो सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। यहां गर्दन विपक्ष का यहां फंसा है। 42 सांसद जो है वो अचानक से रफू चक्कर गायब, राज्यसभा में भी गायब, आम आदमी पार्टी गायब। और ये जो 20 की संख्या जो टीएमसी की तरफ से आ रही है और 22 डीएमके की, ये तो सिर्फ लोकसभा का है। जी जी। इसी तरीके से इशू बेस्ड समर्थन वो कांग्रेस के साथ कोई दिखना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये है कि ये जो विपक्षी जो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 8 तारीख को मीटिंग करेंगे क्या? ये किस लिए बुलाए हैं कि मोदी और पावरफुल हो गए? ये तो 42 तो उधर गया, नहीं उधर गया तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब 2/3 मेजोरिटी पाना लोकसभा में, राज्यसभा में आसान काम हो गया मोदी सरकार के लिए। बड़े बड़े फैसले ले सकेंगे, संविधान में संशोधन कर सकेंगे, ये रास्ता खुल रहा है और विपक्ष का रास्ता बंद हो रहा है। ये आपस में ही लड़के मरेंगे और हर जगह चुनाव हारेंगे। लेकिन विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, मुद्दों बेस्ड अगर पीएम मोदी को समर्थन करेंगे तो नो डाउट पीएम मोदी और ज्यादा लोकसभा के अंदर मजबूत होंगे। और विपक्ष कितना बेदम नजर आएगा? देखिए, अभी मजबूत तो हो गए हैं और तैयारी भी है, तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी भी आ रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने पिछली बार 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण वुमेन रिजर्वेशन बिल गिराया, उसके अंदर क्या था? डिलिमिटेशन पर चर्चा है कि 2029 से पहले इस बिल को तो पारित करवाना ही है और उसके साथ वुमेन रिजर्वेशन भी पारित होगा। तो इसके लिए जो आंकड़े कम हो रहे थे, कितने सांसद? केवल 53 सांसदों की कमी थी और अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 44 सांसद तो इधर से ही हो गए। उसके अलावा शरद पवार की पार्टी को देखिए, अभी शरद पवार की पार्टी की स्थिति है वो डोल ड्रम में है, किसके साथ जाएं, कहां जाएं। अभी ये सुप्रिया सूले जो उनकी बेटी है, उन्हीं के समधी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलसी बनाया जा रहा है और वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पारिवारिक संबंध भी है। उधर सुनेत्रा पवार और शरद पवार, ये दोनों की पार्टी का मर्जर का भी चल रहा है। शरद पवार थोड़ा बीच बीच में रह रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, इसलिए विपक्ष का आंकड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का आंकड़ा भी बढ़ नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जोड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया। वाईएसआरसीपी पहले से तैयार है, बीआरएस पहले से तैयार है, क्योंकि बीआरएस में तो पहले 2019 के पहले देखा जाए तो केसी रामा राव हमेशा मुद्दा आधारित समर्थन देते थे। तो ऐसी स्थितियों में कोरम पूरा हो चुका है। 2/3 बहुमत का मतलब है कि पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके साथ डिलिमिटेशन आएगा और उसके साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा है, जिसके लिए कमेटी के पैनल बन रहे हैं। पैनल ने रिपोर्ट लगभग सौंप दी है कि इसको भी लाना है। 2029 के चुनाव से पहले पीएम मोदी को बड़े आधार पर बड़े मुद्दे उठाना है और इसके लिए यूसीसी की भी बात चल रही है। गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, अब तो लाना ही पड़ेगा। और इसके लिए तैयारी इसी बात की थी कि अगर यूसीसी के मुद्दे पर हमारे लिए अगर 2/3 बहुमत पूरा हो गया, क्योंकि राज्यसभा में अब कोई समस्या नहीं है, लोकसभा में अगर पूरा हो जाता है तो यूसीसी भी लेकर आना ही पड़ेगा। तो जो इन लोगों के पास एजेंडे हैं, एनडीए ने वो कोरम पूरा कर लिया और इस बीच बदला भी लिया जा रहा है कि बड़ा उछल कूद कर आए थे कि नहीं 2/3 बहुमत, 2/3 नहीं आने देंगे, मोदी को हराया है तो मोदी जीत कर दिखाएंगे कि इसी लोकसभा के अंदर और इसी बहुमत के साथ, अगले चुनाव का इंतजार नहीं, इसी बहुमत के साथ जो राजनीति आपने शुरू की इकट्ठा होने की, उसी राजनीति को इकट्ठा दूसरी तरफ करके अब ये सारे बिल पारित करवाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो डीएमके और कांग्रेस का 20 सालों का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया। डीएमके ने संसद में कांग्रेस के साथ बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं लोकसभा के सांसद ममता का साथ छोड़ सकते हैं। 20 से ज्यादा सांसद अलग होने की राह पर है और 8 जून को होने वाली बैठक को लेकर भी संशय बरकरार है। बैठक को लेकर वक्त अब कम बचा है, पर बुरी डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि किसी भी दल का किसी दल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष बेदम है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।